आशी के हाथ अचानक ही कांपने लगे। उसे काफी घबराहट होने लगी। कृष आशी के होठों को किस करने लगा, जिसे देखकर आशी को काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि अभी पादरी यहीं खड़े थे। लेकिन तभी कृष्ण ने अपने हाथों से इशारा किया, जिसके कारण वहां खड़े लगभग सभी लोग, वह दोनों लड़कियां और पादरी जल्दी से वहां से चले गए। आशी जो कृष की किस को खत्म होने का वेट कर रही थी, लेकिन कृष ने आशी को काफी देर तक किस किया और अपनी गोद में उठा लिया। आशी जो इस वक्त बहुत हैरान थी, वह गिरने के डर से कृष के गले में अपनी बाहें लपेट देती है। अब कृष उसे गोद में उठाए हुए उसे लेकर वहां से जाने लगा और अपने कदम दूसरी साइड बढ़ा देता है। आशी की बुलेट की स्पीड से दौड़ रही तेज दिल की धड़कन, जिसके धड़कने की आवाज कृष के कानों में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। क्रिश्चियन वेडिंग ड्रेस में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही थी, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी की तरह, जिसे देखकर कृष का दिल जोरों से धड़क रहा था। और कृष दूल्हे के रूप में दुनिया का सबसे खूबसूरत, हैंडसम और चार्मिंग इंसान लग रहा था। कुछ पल बाद कृष आशी को एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बेडरूम में लेकर आया। यह बेड खुले आसमान के नीचे चारों तरफ सफेद खूबसूरत पर्दों से घिरा हुआ काफी सॉफ्ट और गद्देदार बिस्तर था। उसकी खूबसूरती और लग्जरी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह पूरी जगह इस वक्त किसी सपनों के नजारे की तरह लग रही थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शांत समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सांसों में प्राकृतिक खुशबू और कानों में समुद्र की लहरों की सरसराहट। दो बेताब दिल जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए दुनिया भर की मोहब्बत थी। दो जिस्म अब सुलगने लगे थे और एक दूसरे की मोहब्बत में पिघलने के लिए तैयार थे। कृष की आंखों और सांसों में आशी को अपने अंदर उतार लेने का जुनून साफ नजर आ रहा था। इस बेड पर सफेद बेडशीट बिछी हुई थी, जिस पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल का आकार बना हुआ था। अब कृष्ण ने आशी को उस बेड पर लेटा दिया और आशी की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बड़े ही प्यार से बोला, फायरफ्लाई, आज हम दोनों लीगली हस्बैंड और वाइफ हो चुके हैं, तो आज मुझे तुमसे अपने हस्बैंड होने का पूरा हक चाहिए। फायरफ्लाई, आज मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूं जिसके बारे में तुम्हें नताशा और कैथी ने बताया था, जो एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। यू रिमेम्बर, क्या तुम मुझे वह हक दोगी? कृष की बातों को सुनकर आशी को कैथी और नताशा की कही हुई बात याद आ गई, जिसे सुनकर आशी को थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन फिर वह कृष को उसका हक देने के लिए तैयार हो गई। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और आशी की इजाजत पाते ही कृष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक बार फिर आशी को किस कर लिया। उसके साथ ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस जगह की लाइट को रिमोट के साथ एक बटन को प्रेस कर पूरी तरह से ऑफ कर दिया और अब उस इलाके में सिर्फ चांद की चांदनी ही बिखरी हुई थी। आज पूर्णिमासी का चांद था। आसमान में पूरी तरह से रोशनी थी। बिना लाइट के भी सब कुछ बहुत ही आसानी से देखा जा सकता था और कृष आशी को प्यार करने लगा। अब आशी को काफी तकलीफ हो रही थी और वह बच्चों की तरह रोने लगी और तभी कृष्ण ने धीरे से उसके कानों के पास जाकर बहुत ही मैग्नेटिक आवाज में कहा, आई लव यू फायरफ्लाई, आई लव यू। कृष के मुंह से इन शब्दों को सुनते ही आशी अपनी ही जगह पर जम गई। वह अचानक ही रोना बंद कर देती है और अपनी गीली आंखों से वह कृष के चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। शायद उसने कुछ गलत सुन लिया था, लेकिन कृष लगातार उसे प्यार करते हुए एक बार फिर आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, यस माय लव, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे।
आज से नहीं, तुम्हारे बचपन से, जब तुम सिर्फ कुछ घंटों की थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में लिया था। मैं तुमसे उससे पहले दिन से प्यार करता हूं जब तुम अपनी मॉम के पेट में थी, और मैंने उसी दिन फैसला ले लिया था कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कृष इन शब्दों को आशी की आंखों में देखते हुए पूरे रोमांस के साथ बोल रहा था। कृष के इन शब्दों को सुनकर आशी अचानक ही अपना दर्द भूल चुकी थी, और अब वह हैरानी से कृष की आंखों की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या वह फोटोज हमारी थीं, जो अभी बाहर थीं? कृष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यस माय लव, वह फोटोज हम दोनों की बचपन की हैं, जब तुम उस वक्त मेरी 12वीं थी, सिर्फ कुछ घंटे पहले जन्म ली हुई गुड़िया जैसी। कृष अपने शब्दों को कहते हुए काफी प्यार से आशी की आंखों में देख रहा था, और अब आशी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर प्यार करते हो तो आज तक मुझे कहा क्यों नहीं? कृष ने उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए जवाब दिया, क्योंकि यह बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता था, हमारी लाइफ के सबसे स्पेशल मोमेंट में। आई लव यू फायरफ्लाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और अब कृष के मुंह से उसके लिए लव कन्फेशन को सुनने के बाद आशी के चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसने दर्द से कराहते हुए कृष के सीने पर अपने नाखून चुभाते हुए कहा, यह तुम क्या कर रहे हो साइको, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत ही मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर कृष उसे प्यार से चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें हस्बैंड वाइफ की तरह प्यार कर रहा हूं फायरफ्लाई, तुम शांत रहो, मुझे प्यार करने दो। और कृष उसे जी भर के हस्बैंड और वाइफ वाला प्यार करता है। इस बीच आशी पहले तो दर्द से रोती रही और कृष के सामने गिड़गिड़ाती है कि प्लीज छोड़ दो, लेकिन बाद में आशी भी कृष का साथ देते हुए आगे बढ़ती है। काफी देर तक प्यार करने के बाद आशी अब कृष से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज साइको, अब छोड़ दो, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। आशी की रिक्वेस्ट भरी बातों को सुनकर ना चाहते हुए भी उसे अपनी मासूम फायरफ्लाई के लिए खुद को यहीं रोकना पड़ा। अब वह धीरे से आशी के माथे पर किस करते हुए बोला, जैसा तुम कहो माय लव। इतना कहकर कृष उसकी बगल में लेट गया। आशी जो इस वक्त काफी थकी हुई थी, उसके अंदर अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद आशी नींद के आगोश में जाने लगी, जिसे देखकर कृष के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वह इस मासूम और खूबसूरत लड़की के चेहरे को कुछ पल निहारता रह गया और आशी से बोला, थैंक यू माय लव, मुझे मेरा हक देने के लिए। यह सच है कि अगर आज तुमने मुझे रोका होता तो शायद मैं तुम्हें आज भी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं इस पल में तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन यह बात भी सच है माय लव कि मुझे अब यह दर्द और दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थैंक यू माय लव, इस दर्द को बर्दाश्त करके खुद को मेरी बाहों में सौंपने के लिए। कृष आशी के मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसे प्यार से निहारते हुए बोला, थैंक यू फायरफ्लाई, मुझे अपना फर्स्ट टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारी सुहागरात के लिए। तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कैसे मैं हर बार जाने कितनी मुश्किल से तुम्हारे करीब आकर भी खुद को रोकता था। उन हर एक गुजरे हुए पल में मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत हर बार मुझे कदम उठाने से रोक लेती थी। तुम्हारे साथ मैंने इस मोमेंट को महसूस करने के लिए बहुत इंतजार किया था, क्योंकि तुम्हारे लौट आने के बाद मेरे इस दिल ने मुझे किसी और के करीब जाने की इजाजत नहीं दी थी। मैं तुम्हें कैसे यह बात समझाता कि तुम्हारे अलावा अब मेरी आंखों को कोई और चेहरा भाता ही नहीं है। तुम्हारी सांसों की खुशबू मेरे सीने में दिल के धड़कने की वजह बन चुकी है,
और शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं फायरफ्लाई। करोड़ों चेहरे होते हैं दुनिया में, पर आंखें सिर्फ उसका इंतजार करती हैं। अपने शब्दों को कहते हुए क्रिश काफी इमोशनल लग रहा था। आज पहली बार वह अपने इमोशंस को अपने शब्दों में बयां कर रहा था। इस वक्त अगर कोई उसकी इन बातों को सुन लेता तो शायद उसे क्रिश की दीवानगी का एहसास हो जाता। लेकिन अफसोस कि आसी इन शब्दों को सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि वह सोई हुई थी और आसी को सोया हुआ देखकर ही क्रिश खुलकर अपने दिल की बातें उससे कह पा रहा था। कुछ पल आसी की मासूम और खूबसूरत चेहरे को निहारने के बाद क्रिश यूं ही बिस्तर पर उसके बगल में लेट गया और अब उसने दोनों के ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से एडजस्ट किया। अब वह आसी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस वक्त क्रिश के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी मुस्कान थी, शायद अपने प्यार को हासिल कर लेने की मुस्कान, अपने दिल के जज्बातों को उसके सामने जाहिर कर देने की मुस्कान। फाइनली उसने आज बहुत हिम्मत करके अपने दिल के जज्बात और अपने प्यार का कन्फेशन आसी से कर ही दिया, क्योंकि क्रिश जैसे इंसान के होठों से यह शब्द निकालना बहुत मुश्किल था कि वह किसी एक ऐसे शख्स से दिलो जान से मोहब्बत करने लगा है जो एक मासूम बच्ची की तरह दिखती है। एक 6 फुट 7 इंच का इंसान जो अपने एक इशारे पर पूरे अमेरिका को हिला देता है, जिसकी सिर्फ आंखों से ही उसकी फैमिली और पूरा माफिया वर्ल्ड डर के मारे कांपता है। उसका दिल एक 5 फुट 4 इंच की लड़की के काबू में है, जो उसे आउट ऑफ कंट्रोल और पूरी तरह से कंट्रोल करने की ताकत रखती है। क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? अब यह लव बर्ड्स खुले आसमान के नीचे आज पूरी तरह से एक दूसरे के होकर एक दूसरे की बाहों में दुनिया की चिंता और फिक्र से दूर सिर्फ एक दूसरे के थे। देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे के सीने में लिपटकर गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह 7:30 बजे आशी क्रिश की बाहों में उसके सीने से लगे हुए उस आलीशान बेड पर सोई हुई थी। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था और क्रिश जाने कितनी देर से अपनी मासूम और खूबसूरत बीवी को निहार रहा था। आशी जो इस बात से अनजान थी, उसे तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी कि वह किसी की नींद चुराकर चैन से सो रही है। क्रिश अपनी नीली आंखों से आशी को निहारते हुए धीरे धीरे अपनी उंगली उसके मासूम चेहरे पर चला रहा था। इसके साथ ही वह आशी के बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में आशी के लिए दुनिया भर का इमोशन और प्यार था। तभी क्रिश ने महसूस किया कि सूरज की मीठी मीठी धूप पर्दों से छनकर उसकी मासूम बीवी की आंखों और चेहरे पर पड़ रही है और उसकी खूबसूरत नींद को डिस्टर्ब कर रही है, जिसके कारण आशी अपनी आंखों को खींचने लगी, क्योंकि उसे वह धूप थोड़ी तकलीफ दे रही थी। और यह देखकर क्रिश करवट बदलकर आशी को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है और अपने दूसरे हाथ से सूरज की धूप को आशी के चेहरे पर पड़ने से रोक लेता है। वह आशी की दीवार बन गया था। यह महसूस कर आशी की आंखें रिलैक्स हो गई थी। इसी दौरान क्रिश की नजर आशी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर टिक गई। अब क्रिश अपनी आंखों में चमक लिए आशी के होठों को लस्ट भरी नजरों से निहारने लगा। उसकी आंखों में बार बार रात के खूबसूरत पल घूम रहे थे, जब उसने अपने प्यार को पूरी तरह से अपना बना लिया था। उन लम्हों को याद कर उसके दिल में एक सुकून का एहसास हो रहा था और तभी क्रिश का ध्यान ब्लैंकेट के अंदर दोनों की हालत पर गया और अब क्रिश एक बार फिर प्यार के आगोश में खो जाने के लिए तैयार था और क्रिश और आशी एक बार फिर एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ वाला प्यार करने लगे। आशी दर्द से तड़पती रही, क्रिश उसे दीवानों की तरह प्यार करता रहा। बहुत देर तक इसी तरह से प्यार करते हुए अब दोनों शांत हो गए और दोनों फ्रेश होने चले गए।
कुछ देर बाद अब कृष अपने हाथों में ली हुई शर्ट आशी को पहनाने लगा। आशी कृष के प्यार भरे टच को महसूस कर थोड़ी शांत हो गई। कृष ने उसे अपनी शर्ट पहना दिया और अब वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आशी भी गिरने के डर से कृष के गले में अपनी बाहें लपेट देती है। अब वह अपनी मासूम आंखों से कृष के चेहरे की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए धीरे से बोली, साइको, कल रात तुमने जो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वह सच था ना? तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना? आशी के इन शब्दों को सुनकर कृष चलते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अब आशी ने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली, यह सोचकर कि शायद कृष एक बार फिर उस पर गुस्सा करने लगे। उसकी आंखों में घबराहट और बेचैनी नजर आ रही थी, जिसे कृष ने पढ़ लिया था। उसने आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार और गंभीरता से कहा, तुम्हें कोई शक है क्या फायरफ्लाई, या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? कृष का सवाल सुनकर आशी ने बड़ी ही मासूमियत से सर झुकाए हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम फिर से मुझे छोड़कर ना चले जाओ साइको। आशी की मासूमियत भरी बातों को सुनकर कृष ने गंभीरता से कहा, अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती फायरफ्लाई। तुम चाहोगी फिर भी नहीं, और अब यह ख्याल अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दो। कृष ने यह बात बहुत ही गंभीरता से कही थी और अब आशी आगे कुछ भी नहीं कह पाई। कृष आशी को अपनी गोद में उठाए हुए बीच किनारे बने एक खूबसूरत और शानदार कॉटेज में लेकर आ गया। यह कॉटेज बाहर से लकड़ी और ट्रांसपेरेंट कांच से बना हुआ था, जो दिखने में बाहर से बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अंदर का नजारा तो इससे भी ज्यादा आलीशान और आकर्षक था। इसकी सुंदरता देखने की ही बनती थी, जैसे इसे किसी 5 स्टार होटल की तरह सजाया गया हो। अंदर के लॉबी हॉल में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल और लग्जरी सोफे रखे थे। शानदार डेकोरेशन ने इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। अब कृष हॉल से होते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक बेहद खूबसूरत और बड़े कमरे में पहुंचे। आशी इस कमरे को देखती रह गई। यह सचमुच बहुत खूबसूरत था। कमरे में एक बड़ा सा किंग साइज बेड था, जो किसी राजा महाराजा के बेड जैसा लग रहा था। इस पर सफेद रंग की बेडशीट और लाल रंग के क्वेश्चन रखे हुए थे। पूरे कमरे को रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से सजाया गया था, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। कृष कमरे के अंदर आते ही सीधे अटैच बाथरूम की तरफ बढ़ा। यह बाथरूम भी बेहद खूबसूरत और बड़ा था, जिसमें बहुत अधिक स्पेस था। कृष आशी को अपनी गोद में लिए हुए बाथटब के पास पहुंचा और पानी के बटन को दबाकर टब में गुनगुना पानी भरने लगा। अब बाथटब में पानी का तापमान सेट हो गया था और हल्के हल्के गुनगुने पानी से टब भरने लगा। जैसे ही आशी के शरीर पर इस गुनगुने पानी की गर्माहट महसूस हुई, उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। अब कृष आशी को एक बार फिर से किस करने लगा और काफी देर तक किस करने के बाद आशी रोते हुए अपने निचले होठ को बाहर निकालकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, साइको, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो ना। इसके साथ ही वह अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से कृष के चेहरे को देख रही थी, लेकिन कृष जो इस वक्त उसे अपना प्यार जताने में लगा हुआ था, उसने धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, शुरू में थोड़ा दर्द होता है माय लव, कुछ दिन में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तुम मुझे प्यार करती हो ना, तो अब यह मेरा हक है। अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। मैं तुम्हें जब चाहे तब प्यार कर सकता हूं। कृष आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बड़े ही प्यार से उसे देखते हुए बोला, यू नो फायरफ्लाई, तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तुम रोया मत करो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तभी तो तुम मेरी क्वीन बनोगी, है ना? और क्वीन कभी नहीं रोती। समझ में आई बात? कृष की बातों को सुनकर आशी ने मासूमियत से अपने होठ बाहर निकालते हुए कहा, साइको, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन जब मुझे दर्द होता है तो आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। साइको, एक बात कहूं, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम थोड़े से खड़ूस हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ साइको। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे। यह कहते हुए आसी मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। इसके साथ ही आसी आहें भर रही थी और कृष अपने मूवमेंट करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू टू माई लव। आई प्रॉमिस फायरफ्लाई, मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। बट तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम वह सब करोगी, बिना किसी सवाल और नखरे के। बोलो, करोगी ना? कृष का सवाल सुनकर आसी ने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। अब कृष आसी को और तेजी के साथ प्यार करने लगा और कुछ देर बाद दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दोनों की थकान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। कृष आज बहुत खुश था और आसी के माथे पर किस करते हुए बोला, थैंक यू फायरफ्लाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे मेरा हक देने के लिए। और अब आसी जो इस वक्त कृष की बाहों में रिलैक्स महसूस करने लगी, उसे अब अपने बदन में पहले से ज्यादा दर्द और थकान महसूस हो रही थी। उसके अंदर अब हिलने की भी ताकत नहीं बची थी और यह बात कृष भी महसूस कर रहा था। उसने धीरे से अपनी नजरें उठाकर आसी के चेहरे की तरफ देखा। वह बेचेहरा दर्द से पूरा लाल हो चुका था। आसी को दर्द में देखकर कृष के दिल में भी चुभन होने लगी। उसने धीरे से आसी को अपने हाथों से बांध दिया। थोड़ी ही देर में उसने आसी को एक बाथरोब पहनाया और खुद अपनी कमर में एक टॉवल लपेटकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। कृष आसी को लेकर बाथरूम से बाहर बेडरूम की तरफ आया। अब उसने धीरे से आसी को बेड पर लेटा दिया। वार्डरोब जो पहले ही दिनों के लिए अरेंज किया गया था, उसमें से उसने आसी के लिए एक लॉन्ग स्कर्ट और टॉप निकाला। कृष ने अपने हाथों से आसी को वह ड्रेस पहनाई। आसी जो काफी थकी हुई थी, वह कृष के एहसास को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। कृष ने उसके माथे पर किस करके उसे प्यार से ब्लैंकेट से ढक दिया और अब वह खुद तैयार होने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ दिया। दोस्तों, कहानी में आने वाला है बहुत जल्द एक ट्विस्ट। कहानी से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2-3 दिन से हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। आगे वीडियो लगातार आएंगे, देखते रहिए और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना